देश में चुनाव का माहौल है। नेता घर घर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार गारंटी दिया जा रहा है, चाहे एनडीए की तरफ से हो या इंडिया गठबंधन की तरफ से हो, जनता को गारंटी दिया जा रहा है। लेकिन जनता को क्या चाहिए, जनता के मुद्दे क्या हैं, इन सब बातों पर हम लोगों से बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। और जनता ही सब कुछ होती है, क्योंकि जनता ही अपनी सरकार चुनती है। तो आइए चलते हैं, लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या रहेगा इस बार का मुद्दा और साथ में इस बार क्या हो सकता है। अभी कुछ लोग यहाँ पर मुझे मिल गए, इन लोगों से। भाई साहब ये बताइए, हम लोग तो घूमते रहते हैं, हम लोगों का तो काम है आजकल बढ़ गया और ज़्यादा। तो क्या है हिसाब किताब इस बार 2024 का, क्या लगता है आपको? हम तो देख रहे हैं कि इस बार गारंटी बहुत दिया जा रहा है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, सब गारंटी की बात कर रहा है। लेकिन जनता को कौन सी गारंटी चाहिए? जनता को आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर हमको लगता है, व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है वो बीजेपी के और गवर्नमेंट में काफ़ी मेंटेन रहता है इन रिस्पेक्ट के, और अदर जो भी गवर्नमेंट बनती है यहाँ पे। तो लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। नहीं, और भी कई लोग हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें, ये तो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। सिर्फ एक स्टेट तक नहीं बाकी। नहीं, स्टेट तक की बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊँ तो, और आप जैसे बता रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में आप जैसे क्यों क्यूरीज कर रहे हैं, तो नो डाउट हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में कोई दूसरा विकल्प है, समझ रहे ना। तो बीजेपी पार्टी को छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प इस देश में मौजूद है ही नहीं। कैसे? आप कांग्रेस की पार्टी आप खुद ही देख लीजिए, आपने आकलन किया भी होगा, जो स्थितियां हैं उससे देख के आपको क्या लगता है आप खुद ही समझ सकते हैं, और आम जनता बहुत बखूबी समझती है इस बात को। तो बीजेपी ही मच बेटर है और अदर पार्टियों की बनस्पत। एजुकेशन का भी असर बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिला है। देखिए, रोज़गार दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला जो विपक्ष बोल रहे हैं कि रोज़गार की कमी है, किल्लत है, फलाना है, ढिकाना है, तो रोज़गार आप गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ अंडरटेकिंग में काम करना ही रोज़गार नहीं कहलाता है। ये देखिए, ये भी एक रोज़गार का साधन है जिसको आदमी व्यंग के तहत बोला तो प्रधानमंत्री नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी उतनी थी। हम कमिटेड कर देंगे गवर्नमेंट जॉब हमारे मांगने से नहीं मिल जाएगा, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना। आप अपने स्टैंड कीजिएगा, आधार पे ना ये करेगा। प्राप्त करने की सक्षमता रखते हैं। तो देखिए होंगे, तो हम तो चुनाव आ गया, हम लोग घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। बढ़िया बात है, पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार सब गारंटी दे रहा है। हाँ, मोदी जी भी दे रहे हैं गारंटी, हाँ, इधर कांग्रेस भी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता को क्या क्या गारंटी चाहिए? जनता के पीछे भी तो चाहिए लोग। जनता को चाहिए कि महंगाई में जो है कमी हो, रोज़गार मिले। जो शिक्षित लोग हैं, लड़के लोग, वो लोग अभी बेरोज़गार हैं, ठीक है, वो लोगों को रोज़गार चाहिए। किसानों का खेत में पानी चाहिए, खाद सस्ता दर में चाहिए, यही चाहिए। मजदूर को काम चाहिए। आम जनता को महंगाई से जो है, जितना महंगाई बढ़ गया है तो महंगाई में कमी हो। एक बात बताइए, जितना जो गारंटी सब दे रहा है, विश्वास होता है लोगों को, जनता को? गारंटी तो मोदी जी भी दिए थे कि साल में 2 करोड़ का नौकरी देंगे। हाँ, उनका और थे चमचा बेलचा का वो सब। बाबा रामदेव बोलते थे कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो 30 के जगह तो नहीं हुआ, 3 गुना पेट्रोल का दाम बढ़ गया। 100 रुपये लीटर पेट्रोल लेना पड़ा। हाँ, और लोग बेरोजगार हो गए। ये नोटबंदी में
कितने छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए, व्यापारी छोटे अपनी दुकान बंद कर दिए। तो वहाँ जो खटते थे मजदूर लोग, वो लोग सब बेरोजगार हो गए। तबाही-माम कर दिया हिंदुस्तान का जनता इस समय। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि बीजेपी दावा कर रही है कि जब से हम आए हैं 10 साल में बहुत सी विकास की है, पूरा दुनिया में विश्व गुरु अब बनने जा रहा है, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। ये तो बीजेपी कहती है कि देश आज़ाद हुआ है 10 साल पहले। हाँ, इससे पहले कहाँ देश आज़ाद हुआ। आज जो रांची में एचएससी कारखाना जो देख रहे हैं, उसको भी वो कहेगी कि इसको हम ही बनवाए। रांची के एयरपोर्ट भी ये कहेगा कि हम ही बनवाए। हाँ, रिम्स हॉस्पिटल जो है उसको भी वो कहेगा कि हम ही बनवाए। रांची वाला का बात कर रहे हैं। रांची में जो ये पगलखाना है कांके में, उसको भी कहेगा कि मोदी जी की हम ही बनवाए हैं। तो उससे पहले मोदी जी के आने से पहले कुछ नहीं था उनका कहने का हिसाब से, और कांग्रेस कुछ नहीं किया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी थे। देखिए वो लोग इसको गढ़े हैं देश को निश्चित तौर पे, जिसको अब ये मोदी जी जो हैं देश को विनाश कर दिए। हाँ, तबाही-माम है जनता। तो इस बार क्या हो सकता है जनता का मुद्दा 2024 में? क्या कैंडिडेट देख के देती है, पार्टी देख के देती है, क्या क्या देख समझती है? ना भैया, यहाँ पर देखिए महंगाई से तबाही-माम है जनता, उसको देखेगी। बेरोजगारी है, उसको देखेगी। ठीक है, और यहाँ कोई नया कल कारखाना कुछ नहीं खुला, ये सब को देखेगी जनता को। खा यहाँ क्या होला, रांची में क्या है हिसाब किताब? रांची में हिसाब किताब यही है कि यहाँ का लोग कह रहा है कि नहीं, स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ, अब बीजेपी जो है दोबारा फिर हरियाणा का कैंडिडेट उतार दिए हैं संजय सेठ जी को। बीजेपी ऐसे देना था, पिछली बार तो यही थे ना? यही थे, तो दोबारा गलती की है। बीजेपी में और लोकल नेता लोग हैं, उन लोग को देना चाहिए। कांग्रेस तो अभी खैर क्लियर नहीं किया है, जो वहाँ भी वापो है। हाँ है, ये है। अभी महागठबंधन भी कैंडिडेट नहीं दिया है। उसका तो और अब देखिए क्या होता है उसमें। लेकिन उसमें लोकल नेता हैं दोनों जो नाम सुन रहे हैं। एक बीजेपी से अभी आए हैं हमारे आदरणीय राम टहल चौधरी जी। केवल नाम नहीं पकड़ेंगे, आदरणीय शब्द लगाएंगे। 5 बार का सांसद रहे हैं बीजेपी से। हाँ, इधर 4 बार का कि 3 बार सुबोध कांत साहब भी जीते हैं। दोनों लोकले हैं। खैर चलिए, अब इनसे भी बात करते हैं हम बहुत देर से। तो आप भी हैं यहीं के कि बाहर के कहीं? रांची जिला के। रांची जिला के। क्या लग रहा है इस बार, क्या हिसाब किताब लग रहा है? बीजेपी ये तो देखने का चीज़ है। यहाँ तो अभी विपक्ष का पार्टी कैंडिडेट भी नहीं क्लियर कर पाया है, तो हिसाब किताब तो देखने का चीज़ है। मुद्दा विहीन है। ये जो अभी आपके सामने इंटरव्यू हो रहा था, अभी तक कैंडिडेट क्लियर नहीं हो पाया है। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं, 10 साल में अभी महंगाई, बेरोजगारी सबसे त्रस्त है जनता। तो जनता किनको वोट दे रही है? बीजेपी को वोट दे रही है। जिनके तरफ पब्लिक का झुकाव है वो काहे है? झुकाव होने का कारण है पब्लिक को जो चाहिए वो ये सरकार दे रही है। तो यहाँ क्लियर है, कोई मुकाबला में पब्लिक पहले ही चुन कर ली है कि किसको वोट देना है, किसको सत्ता पे बैठाना है। आप क्या करते हैं भाई साहब? बिजनेस है। बिजनेस है, तो कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार हिसाब किताब? 400 पार। बताइए, इधर आप कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये है, आप उधर ये कह रहे हैं कि एक ही बार 400। देखिए, ये बीजेपी जो है सरकार, हमारा स्टेट का हेमंत सरकार 1932 खतियान सरना कोड दोनों विधानसभा से पारित करके भेजा, और केंद्र बताइए इसको देने ये लोग ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है 10 साल में। यहाँ हेमंत की जो सरकार आई थी, महागठबंधन की सरकार, मैं इस बार लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अभी स्थानीय की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो मोदी ने बहुत सारे काम करके दिखाए हैं गरीबों के लिए, बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं, वो धरातल में दिख रही है। वही मुद्दा लेके हम आप तो कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं ना आप, छोटा से जो भी है सब बिजनेस सबके लिए होता है। तो आप ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, छोटे छोटे उद्योगपति नोटबंदी के कारण खत्म हो गए। नहीं, कहाँ खत्म हो गए। छोटे से बड़े व्यवसायी के लिए मुद्रा योजना लेके आए प्रधानमंत्री जी, उनसे काफ़ी व्यवसायी लोग लाभान्वित हुए, वे फल फूल रहे हैं। जीएसटी मोदी जी लाए, छोटा व्यापारी लोग ऐसे बर्बाद हो गया। जीएसटी जो लाए हैं मोदी जी, जीएसटी लाए तो देखिए आप ही के सामने कह रहे हैं। वो टैक्स के चोरी होते तो उनको तो बहुत अच्छा काम किए वो। बहुत सारे विदेश में भी जीएसटी पहले से लागू था, उसी को ये लागू किए यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब आप? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ? पढ़ाई कंप्लीट है, बस बेरोजगार घूम रहे हैं, वैकेंसी नहीं है। हाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। तो इतना कह रहा है कि सब कहाँ? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सरकार तो कर रही है। कौन सरकार कर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? केंद्र सरकार। वो आप ग्राउंड लेवल पे पता कीजिए क्या हो रहा है। हाँ, आप पता कीजिए। अगर बेरोजगारी ना होता तो लोग पलायन नहीं करते। ठीक है। हाँ, तो इस बार मुद्दा बनेगा बेरोजगारी। देखिए मुद्दा बेरोजगारी क्या, बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी केवल नहीं है। क्या क्या मुद्दा है आपके नजर देखिए में? पढ़े हम लिखे आदमी चूंकि हैं। झारखंड में है, ठीक है। नहीं, आप तो देश पढ़े लिखे आदमी है ना। इस बार तो चुनाव, अभी तो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनने का हो रहा है। प्रधानमंत्री चुनने का है, सरकार में केंद्र में सरकार बनाने की बात हो रही है। बात हो रही है। तो उस तरह से आपसे अगर पूछें, एक नौजवान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो क्या मुद्दा इस बार रह सकता है? क्या आप तो गारंटी की बात हो रही है। क्या गारंटी की बात हो रही है? और भाई दोनों तरफ से गारंटी दिया जा रहा है, विपक्ष के तरफ। गारंटी ये मैंने नहीं रखता गारंटी, हमने देखा है। 70 साल बीत गया, आज आजादी के संभ्रम जो भी है, आज भी गरीबी 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन लगाई, गरीब आत्महत्या कर रही है। क्या ये मुद्दा नहीं है? 40% खनिज झारखंड देती है, 40 मिनट के लिए प्रधानमंत्री कोई विशेष सत्र नहीं बुलाते हैं झारखंड के लिए, ये भी मुद्दा है। 18% शिक्षा जैसे जो फ्री होना चाहिए उस पर जीएसटी लगा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है, इस पे बात करने के लिए कोई शिक्षा पे बात नहीं करता। ये मुद्दा तो होना चाहिए, लेकिन क्या है कि लोग मेन मुद्दाओं से भटक जाते हैं। क्यों भटकते हैं? लोगों के पास से शिक्षा है, लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है, हमने जो देख रहा है ऐसा हमको लगता है। तो इस बार जो लोग वोट डालेंगे, जो होने वाला है, आपको क्या लगता है किस हिसाब से हो सकता है? क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मेन मुद्दा है, लोगों जैसा कह रहे हैं। आपके हिसाब से क्या रहेगा? किस बात को देखकर लोग वोट कर सकते हैं? देखिए यहाँ तो अशिक्षा है, तो लोग धर्म जाति के आधार पे ही वोट देते आए हैं। अभी राम मंदिर का जो भी मन के चलो उद्घाटन हो गया, यही सब मुद्दा बीजेपी रखेगी। और बात रहेगी 70 साल से पहले तक 10 साल मोदी जी हैं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे, मोदी जी पे लोग विश्वास किए थे कि आज निकल करेंगे, लेकिन वो भी देख लीजिए। इलेक्ट्रोल बिल जो आया था आपके सामने, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो आया हुआ था, वो सब भी मुद्दा है। लेकिन लोग उस चीज़ पे जाना चाहे तब तो, यहाँ पे तो लोग जाति और धर्म पे बटे हुए हैं, लोग उस पर वोट कर रहे हैं। अब देख लीजिए क्या मिला है, आज भी गरीबी है, तब तो 5 किलो राशन के लोग लाइन लगा। आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं भाई साहब, बहुत। हम भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, कहाँ तक क्या कंप्लीट कर दिया, क्या पास कर लिया? लोग देखिए रोजगार से अभी भटके हुए, अभी 5 साल हुआ, अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकला। झारखंड का दुर्गति इस तरह का है कि अभी चरम सीमा पे है। झारखंड त्रस्त होते जा रहे हैं। हमारे झारखंड में कोयला है, खनिज है, संपदा है, सब चीज़ भरा हुआ है, परिपूर्ण है, लब से भरा हुआ है खनिज। झारखंड बना झारखंड के लिए। तो इतना गारंटी जो दे रहा है सब, कौन गारंटी दे रहा है? केंद्र सरकार का बीजेपी कांग्रेस की, हम आएंगे तो ये कर देंगे। सबको मौका दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को, सब बारी बारी लूटने का काम किया। हमारे लिए, युवा के लिए क्या सोचा है मोदी जी? या कांग्रेस को चुने, वो हमारे लिए क्या दिया? कुछ कटोरी दिखा के गया, अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। अभी मान लिया अच्छे दिन आएंगे बोले थे मोदी जी, अच्छे दिन क्या आगे? राम मंदिर बना से हम लोग का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? क्यों अभी रास्ता में पढ़े लिखे आदमी बीटेक करके एमएड करके सब अभी क्यों रास्ता में है? हाँ, 15 लाख बेरोजगार, 15 लाख देंगे नौकरी
15 लाख अकाउंट में देंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये वो आएंगे। घुसपैठी ने क्या घुसपैठी बाहर नहीं आ रहे हैं क्या? पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं ना भाई। हाँ, तो ऐसा में कैसे होगा बताइए? वो जातिवाद के नाम पे हम लोग को बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अभी वोट आता है तो ऐसे नेता लोग को क्या बांटता है? ये वो जात का फला डाल का। झारखंड में क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है आप लोग? झारखंड में देखिए बेरोजगारी झारखंड का बहुत दयनीय स्थिति। 5 साल में अभी एक तो चपरासी का ही बहाली नहीं हुआ है। हेमंत जी का भी जितने आदिवासी अगुआ राज बोलते थे ना, किशन गुरु के बेटा हेमंत सोरेन खुद अपने काला धन कमा के अपना जेल गया, बीच अपने कर्म से ही जेल गए हेमंत सोरेन। हम भी आदिवासी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपना करतूत अपना करगुज से ही अपने जेल गए हैं। जेल शाखा वो तो अलग कानूनी मुद्दा है, कानूनी बात अभी है। 5 साल हुआ है, वो तो अलग बात है। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ कि इस बार चुनाव में क्या होगा। चुनाव में कुछ नहीं होगा। ये पहले अभी लॉलीपॉप दिखा रहा है, देखिए सब बारी बारी से लूट रहा है, सब हम लोग को बस यूज कर रहा है। नापको हम लोग का चूल्हा को जलाने वाला नहीं है। यहाँ नेता मंत्री लोग का फ्लैट बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, लेकिन आपका बच्चे, हमारा भतीजा, हमारी बहन कहाँ है? MP में लेकर बेटा चेन्नई में, हरियाणा में, पंजाब में, मद्रास में, थाईलैंड में पढ़ा, लेकिन हमारा बच्चा सरकारी जहाँ के तहाँ है। हमने क्या संसाधन किया? हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल का भी वही है चरम। वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर दवा ढंग का नहीं मिला, तो गरीब के लिए ही तो है। अमीर आदमी लोग विदेश में चेक करा ले, हमारे गरीब आदमी कहाँ चेक कराए? रिम्स जा रहे हैं, रिम्स के लिए कितना हो रहा है बता रहे। इतना ही दुर्गति है झारखंड की, क्या करेगा? उम्मीद क्या करेगा बताइए? कुछ लोग यहाँ भी हैं, आप लोगों से बात करते हैं कि चुनाव आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए बीजेपी। क्या होगा अंकल इस बार? आप तो बहुत चुनाव ऐसा है कि भारत जो है वेलफेयर स्टेट की कल्पना पर चलती है। भारत इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो उसके अनुसार तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पर ज्वलंत मुद्दा जो है वो बहुत सारा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और कई तरह की घटनाएं हैं। हिंदू मुस्लिम है। विपक्ष कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान कहीं भी खतरे में नहीं है। संविधान क्यों खतरे में पड़ेगा? संविधान तो आपसे खतरे में है। आप जब कह रहे हैं, आपकी भावनाओं को देखते हुए ये लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने पर आप तुले हुए हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कहिए। लोकतंत्र को ये तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। हाँ, सवाल ही हम सरकार जी मौजूदा सरकार पर उठा रहा है। तो इस तरह हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी बीजेपी आगे आएगी। पिछली बार भी मैंने अशोक भगत जी जैसे लोगों को कहा था कि खूंटी आप निकालिएगा, खूंटी उन्होंने निकाल दिया था। लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। हाँ, प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी बीजेपी यहाँ 2 सीट से ज़्यादा लाएगी। झारखंड में पूरे झारखंड में नो डाउट अबाउट। क्या भाई साहब? बोला जाए भैया, राधे राधे। पकौड़ा वगैरह खा रहे हैं? पकौड़ा खा रहे हैं। मुराबादी है, यहाँ पे पकौड़ा मिलता है शाम को 20 रुपए का देता है। समोसा है और आलू चप है, पकौड़ा है, यही सब बिकता है। तो इस बार का क्या माहौल है? माहौल क्या रहेगा? ये तो राजनीतिक है, और राजनीतिक में मोदी के आगे तो कोई है नहीं। क्यों? ऐसा है कि हम लोग का तो खास करके जहाँ तक हम लोग का अंदाज देखते हैं कि अभी इधर 10 साल से विगत जो चल रहा है, मोदी जी को टक्कर अभी कोई दे नहीं सकता है। और पूरे भारत में जितना भी सब मोदी जी का चेहरा को देख करके वोट करने वाला लोग है। विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं। अरे विपक्ष का तो बोलने का काम है। 70 साल में क्या कर लिया वो? तो अभी इतना बेरोजगारी महंगाई नहीं है अभी। अब भैया देश भी कहाँ चल गया वो भी तो देख रहे हैं। आए हम तो 4 आने किलो नमक खाते थे, अभी तो 10 रुपये है। महंगाई तो होगा ही, ऑटोमेटिक होगा। जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रहा है, तो महंगाई कहाँ जाएगा? तो कह रहे हैं कि खूब हुआ है विकास। आप बताइए। जी एकदम विकास हुआ है। आप मोदी राज में सड़क का जाल बिछ गया है। लोगों से देखिए, आपने सुना, लोगों के अपने अपने मत हैं, क्या है नहीं है, लेकिन ये तो जनता जनार्दन है और वही तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर हम आपसे ऐसे ही लोगों के बीच जाएंगे, रूबरू होंगे, उनकी राय लेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या मुद्दे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।